हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही स्टाइलिश ये नायरा कुर्ती को रेडी करेंगे। इसको रेडी करने के लिए हमने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है एंड ये जो है स्ट्रेचेबल में ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। एंड अगर आप इस कुर्ती को बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। 2 इंस्टा आईडी है मेरी, आप किसी पे भी जाके डीएम कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं साइड में नोट कर दूंगी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम टॉप पार्ट में जो है वो अस्तर यूज़ करेंगे, यानी कि लाइनिंग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है जो कि 80 सेंटीमीटर के करीब है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर जो है आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो है ये फोल्ड आता है जब हम परचेज करते हैं। तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है, इस साइड से हमें एक और फोल्ड लेना है। ये फोल्ड आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है, जो भी आपका मेजरमेंट है प्लस उसमें मार्जिन भी ले लेना है। तो उस अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंथ की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है, यानी 14 इंच। 1 इंच मार्जिन लेके हमने यहाँ पे 15 इंच जो है इसको ले लिया है। अब इस साइड से हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर है यहाँ पे 12 इंच, तो उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पे 6 यानी कि 6 इंच। इसी तरीके से हमारे आर्म होल भी यहाँ पे 6 इंच के हैं, यानी कि 6 इंच के हैं। तो इस तरीके से हमने 6 इंच मेज़र करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे जो हमारी नेक का जो विड्थ रहेगी फ्रंट और बैक, वो रहेगी यहाँ पे 3 इंच। एंड उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच के करीब डाउन कर देंगे इसको, शोल्डर को। एंड यहाँ पे जो हम गोलाई देंगे, जो फ्रंट पे गोलाई देंगे वो हमारी हाफ इंच की रहेगी, बैक में हमारी गोलाई 1 इंच की रहेगी। आप 1 या 1.25 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से निशान लगा के हम इसको यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट है यहाँ पे 32, इसका हमने 4 पार्ट लिया है जो कि आएगा 8 इंच। इसी तरीके से कमर का भी 4 पार्ट लिया है जो कि आएगा 7 इंच, क्योंकि कमर यहाँ पे 28 इंच की है। तो ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें 2 इंच मार्जिन रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब इस लाइन को भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट कर लिया। अब जो बाहर वाले निशान है उन्हीं पे हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। एंड जो अभी हमने अस्तर की यानी कि जो लाइनिंग की हमने अभी कटिंग करी है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख के सिंपली कट कर लेंगे। जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी तरफ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की ही अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग कटिंग करी है दोनों पार्ट्स की। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स जो है उनको मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है। एंड सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है बैक पार्ट। नीचे हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे अस्तर को। तो इस तरीके से बराबर करके रखेंगे। एंड यहाँ पे जो इसके नेक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो नेक की यहाँ पे विड्थ जो थी वो यहाँ पे 3 इंच है, ये डबल में है। एंड लेंथ जो रहेगी वो भी यहाँ पे 3 इंच ही रहेगी। इस तरीके से लेंथ एंड विड्थ का निशान लगा के हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। एंड जो हमने निशान लगाए हैं उसी पे हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक जो है हम जब इसको स्टिचिंग करेंगे उसी टाइम हम रेडी करेंगे उसको, क्योंकि हम उसको बुकरम पे रेडी करेंगे। तो अब जो है हमें यहाँ पे करना है बॉटम पार्ट की कटिंग। तो बॉटम के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने इस तरीके से रख लिया है, और स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है। एंड इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये 14 इंच है, यानी कि 14 इंच है, ठीक है। एंड लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो मैंने ये लगभग 28.5 इंच लिया है। ये डिपेंड करता है आपको लेंथ कितनी चाहिए। मुझे जितनी लेंथ चाहिए मैंने उसी अकॉर्डिंग इसको रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको बॉटम पार्ट की लेंथ निकालनी नहीं आ रही है तो आपको इस तरीके से इंची टेप पकड़ना है और इंची टेप को उतना ऊपर निकालना है जितना आपका टॉप पार्ट है। तो यहाँ पे टॉप पार्ट है 14 इंच का, तो हम 14 इंच जो इंची टेप है उसको ऊपर निकाल देंगे। एंड टोटल लेंथ हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो टोटल लेंथ जो है 42 इंच है। नीचे हमें फोल्डिंग के लिए नहीं चाहिए तो मैं केवल हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 42.5 इंच, ठीक है। तो बॉटम पार्ट की कटिंग होने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो जो बचा हुआ फैब्रिक था, यानी कि मैंने पहले से ही बचा लिया था, जितना बच रहा था तो उतना फैब्रिक जो है मैंने इस तरीके से निकाल दिया था, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। इसको हम हाफ करेंगे और स्लीव्स पे बॉर्डर को रेडी करेंगे, ठीक है। उसमें लेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि इसकी लेंथ भी कम रह गई थी।
तो हमने इस तरीके से इस फैब्रिक को पहले डबल किया है, उसके बाद एक और फोल्ड लेके हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इस साइड से जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे देंगे। एंड जो हमने शेप दिया है उसी पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ पे 14.5 इंच है। तो यहाँ पे जो दबने के बाद रह जाएगी वो 13.5 इंच ही रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे मोरी वाली साइड है यहाँ पे हमारी 5 इंच की फिटिंग है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो टोटल हमने यहाँ पे 7 इंच ले लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें सिंपली इसको सीधा कर देना है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। एंड अब जो हमने ये बॉर्डर था इसको इस तरीके से हम बीच से डबल करेंगे, यानी कि कट कर देंगे बाद में। तो इस तरीके से जो है ये 2 इंच या 2 से 2.5 इंच तक का जो है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारी जो है यहाँ पे 16 इंच की स्लीव्स आ जाएगी। उसके बाद ये जो है मैंने यहाँ पे डोरियाँ जो साइड से मैं लगाऊंगी प्लस यहाँ पे लूप्स लगाने वाली हैं, तो उसके लिए मैंने इस तरीके से इनको कट करके रख लिया है और लटकन के लिए जो है मैंने फैब्रिक निकाल दिया है। तो ये जो है हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है हमारी नायरा कुर्ती की। अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे टॉप पार्ट को। इसमें हमें जो अस्तर हमने यूज़ किया है उस पर हमें अटैच करना है मेन फैब्रिक से। तो इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक दोनों को ही हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा उसकी लेंथ यहाँ पे रहेगी 6 इंच एंड विड्थ भी यहाँ पे 6 इंच रहेगी सिंगल में। डबल में देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंच रहेगी। तो ये जो है मैंने बुकरम पे इस तरीके से चौकोर में इस नेक को कट कर लिया है। इस तरीके से हमने एक फैब्रिक लिया है, उस पर हम इस नेक को पूरा फिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हमने लिया है यहाँ पे फ्रंट पार्ट, इसके एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। एंड जो हमने अभी नेक रेडी किया है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे एंड पूरी किनारी से सिलाई लगा लेंगे। अंदर का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमें कट कर देना है। एंड इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे और इसके बाद हमें इसे रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर देना है, लेकिन पहले हम इसमें जो है शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा बैक वाला पार्ट था उसमें मैंने सिंपली इस तरीके से पाइपिंग को रेडी किया हुआ है। आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सीधा जो है हमें रखना है फ्रंट पार्ट को, उल्टा हमें रखना है बैक पार्ट को, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे एंड जो हमने अभी नेक रेडी किया था बुकरम वाला उसको हम ओपन करेंगे एंड इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट होने के बाद इस तरीके से हम नेक को फिर फोल्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि नेक वाली जो पट्टी है पहले फोल्ड नहीं करनी है, शोल्डर अटैच करने के बाद उसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बॉर्डर के लिए, क्योंकि बॉर्डर ज़्यादा नहीं था, तो इस तरीके से हम अंदर वाली साइड के लिए अस्तर लिया है मैंने। तो अस्तर को हमने उतनी ही पट्टी काट ली है जितने हमारा बॉर्डर था। अब अस्तर को हमने नीचे रखा है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है उसको रख के एक साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर जो है वो किनारी वाली साइड से रेडी हो जाएगा। बाकी जो कि जो 3 साइड हैं उसको आप सिलाई लगा के फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी आप फिटिंग करेंगे तो उसमें हो जाएगा। अब जो हमारी स्लीव्स है उसको हमें इस तरीके से रखना है कि मतलब जो हमारी मोरी वाली साइड है एंड जो अभी हमने बॉर्डर रेडी किया है उसकी एक साइड ओपन होगी, तो हमें उस साइड से इसे रखना है और इसको इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। एंड इसको हम सीधा करेंगे और फिर एक और हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब जो है हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है हमारे टॉप पार्ट से। तो हम यहाँ पे स्लीव्स में एक सेंटर में कट लगा लेंगे एंड इस तरीके से हमारी स्लीव्स जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स है इस पर हम यहाँ पे चार्ट लगाएंगे फ्रंट वाली साइड के लिए और आप कट ज़रूर लगा लीजिएगा जो कि सेंटर में होगा। और इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हम जो स्लीव्स है उसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी फैब्रिक जो है वो खींचना नहीं है, सिंपली इसको अटैच कर लेना है। और इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव जो है उसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स अटैच मैंने कर ली है। इसके बाद जो है बचता है हमारी फिटिंग। तो सिंपली जो भी फिटिंग है आपको उसके निशान लगा लेना है पहले और उसके बाद जो है इस तरीके से उसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड ही फिटिंग कर लेंगे।
तो मैंने जो स्टार्टिंग में मेज़रमेंट लिया था उसी अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे दोबारा से उसको चेक करेंगे मेज़रमेंट को, और फिर दोबारा से निशान लगा के उसकी फिटिंग करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारी दोनों साइड जो है वो फिटिंग कंप्लीट हो गई है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पे टॉप पार्ट को पहले रेडी कर लेना है। उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे रेडी करेंगे बॉटम पार्ट को। तो यहाँ पे जो बॉटम पार्ट है उसको हमें इस तरीके से दोनों जो साइड है यानी कि फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हमें रखना है। एंड यहाँ पर हमें किनारे से यानी कि दोनों साइड वाले जो होते हैं वहाँ पर 1 इंच जो है इस तरीके से हमें दबा देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच ही जो मैंने सिलाई लगाई है जो कि हमारी किनारे पे आएगी। अब इस तरीके से हम जो है जैसे चाक बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है हमें। एंड यहाँ पे जो साइड से आपको कितना बंद करना है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा बंद नहीं करना था, तो इसलिए मैंने केवल 1 इंच की जो सिलाई है वही लगाई थी। आप इसको 2, 3, 4 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो जिस तरीके से हम कुर्ती में चाक बनाते हैं सेम वैसे ही हमें यहाँ पे चाक को रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा दबाएंगे तो उतना ही जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड भी चाक को रेडी करना है। अब जो है हम यहाँ पे टॉप पार्ट से जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने किनारी वाली साइड चाक रेडी किए थे ये हमारे बिल्कुल किनारे से आएंगे, यानी कि जो हमने फिटिंग लगाई है टॉप पार्ट की दोनों साइड उस साइड आएंगे ये। तो इस तरीके से हम दोनों को मैच करते हुए और सेंटर में हमारी प्लेट्स रहेंगी। तो इस तरीके से हमारी सारी जो प्लेट्स हैं उनको हम एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो प्लेट्स हैं वो सेंटर में रहें, किनारे पे ना रहें ज़्यादा, इससे जो लुक होगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो हमने सारी प्लेट्स जो है उनको इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे साइड से जो हमने चाक रेडी किए हैं तो मैं यहाँ पे डोरी अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड यानी कि जो हमारे दोनों साइड के चाक है दोनों साइड मैंने यहाँ पे 4-4 लूप जो है उसको अटैच किया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे चाक पे जो हमने बनाए थे उस पर 4-4 लूप दोनों साइड अटैच करेंगे। तो ये टोटल जो है हमारे 4 इस साइड और 4 उस साइड, और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी 4-4 लूप जो है हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से 4 डोरियाँ लेनी है। एंड जो हमने लूप अभी रेडी किए थे इन लूप से हमें इन डोरियों को निकालना है। तो हमारे 2 डोरी जो है इस साइड आएंगी और 2 डोरी जो है उस साइड आएंगी। तो इस तरीके से दोनों साइड हमारी 2-2 डोरियाँ जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डोरियों को जो है इस तरीके से लूप से निकाल लूँगी और दोनों साइड ही मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूँगी। रेडी होने के बाद ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप इस कुर्ती को बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे DM जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।